हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं इनमें से आपका ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इन पे सारी क्लासेस आपकी फिनिश हो चुकी है। अगर इनमें से कोई डाउट हो तो आप पीछे के वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको इनके बारे में पता चल जाए। और आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस क्लास में वो है चैप्टर 1। आप देख सकते हैं बोर्ड पे यूनिट 1 है नंबर सिस्टम, जो कि आपके पेपर में 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स के सम होंगे इस पे बेस्ड, और उसमें आपका है चैप्टर रियल नंबर्स। अब देखिए, रियल नंबर्स चैप्टर जब आप करोगे तो आपको बार बार एक नाम उसमें आएगा, यूक्लिड। तो यूक्लिड क्या है, पहले थोड़ा उसके बारे में जान लें। यूक्लिड इज़ अ ग्रीक मैथमेटिशियन। ये ग्रीक मैथमेटिशियन है, इसे फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इन्होंने ज्योमेट्री के लाइन में काफ़ी सारी टर्म्स, काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स को उन्होंने प्रूव किया है। तो इनके ही कॉन्सेप्ट पर बना हुआ ये एक्सरसाइज है आपका, ये जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो अब इन्होंने 2 नए टर्म्स आपको दिए हैं अभी तक, जो कि आप लोगों के लिए नया है बिल्कुल। वो टर्म है लेमा एंड एल्गोरिदम। तो देखिए, लेमा होता क्या है। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। ये ऑलरेडी एक प्रूव स्टेटमेंट है, प्रूव्ड है ऑलरेडी, जिसे हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरी टर्म है आपका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मीन्स एल्गोरिदम एक स्टेप ऑफ सीरीज़ है, मतलब किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं सवालों में। अब देखिए, दोनों में आपको एक चीज़, जो एक फार्मूला है वो आपको बार बार मिलेगा, A=BQ+R वेयर R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। A आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, B आपका डिवीज़र हो जाएगा, Q कोशेंट और R रिमाइंडर। इनमें से ये ध्यान रखना है आपका, जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 से स्टार्ट करके लेस देन B तक होना चाहिए। यानी जो भी B के स्पेस पे नंबर आएगा उससे कम आपका, उससे जस्ट एक कम आपका रिमाइंडर आना चाहिए, लेकिन स्टार्ट करना है आपको 0 से। तो ये फार्मूला आपका सभी में चलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बहुत छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम डिवाइड करते थे किसी 2 नंबर्स को, तो वहाँ पे क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक वही चीज़ यहाँ आया है। ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। उसी चीज़ को यहाँ पे अब एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। तो ये आपके थे जानकारी इसके बारे में। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं और कुछ सवाल देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम to find the HCF of HCF फाइंड करना है हमें यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिदम से। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से, उसके मेथड से इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, स्टेप 1, या पहले आप ये लिख लीजिए, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम A=BQ+R वेयर R इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। अब यहाँ स्टेप 1,
इसमें 225 इज़ ग्रेटर देन 135, ठीक है। 225 135 से बड़ी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस निकाल लीजिए, सेम पेज पे ये काम करना है आपको। 135 से जब आप 225 को डिवाइड करोगे तो 1 ज़ा 135 आ गया, माइनस करिए 90 आ गया। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 225 इक्वल टू, ये डिविडेंड हो गया, डिवीज़न हो गया 135 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 90, वही फॉर्म आ गया A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो फॉर्म हमने आपको यहाँ पे बताया है। इसके बाद आप सेकेंड स्टेप में आ जाओ, स्टेप 2। इसमें जो कोएफिशिएंट है इससे कोई मतलब नहीं रखना है हमें, कोएफिशिएंट को छोड़ देना है। बाकी जो आपका डिवीज़र और रिमाइंडर है इसको लेके फिर हम आगे चलेंगे। अब ये 135 है ग्रेटर देन 90, फिर हम करते हैं यहाँ पे 90 से 135 को डिवाइड, 90 1 ज़ा 90, ये आ गया आपका 45। उसी फॉर्म में आप इसको लिखिए 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब स्टेप थर्ड में चलेंगे। ये स्टेप्स हम तब तक लेके चलते रहेंगे आगे जब तक कि रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो ना आ जाए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो वहीं पे सेम छोड़ देंगे। अभी रिमाइंडर 45 है तो आगे चलना पड़ेगा लेके। अब यहाँ भी कोएफिशिएंट जो 1 है इसको छोड़ दो, आपके पास आ गया फिर 9 ग्रेटर देन 45। अब फिर हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 45 2 ज़ा 90, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम यहाँ 90 को लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके बाद कोई टर्म पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिवीज़र है यानी 45 वही हमारा HCF हो जाएगा। सो HCF इक्वल टू 45, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी स्टेप्स आपको लगातार ऐसे करते जाना है और साथ साथ जो डिवाइड करोगे वो भी सेम पेज पे और ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है, क्योंकि रफ भी सामने रहे और फेयर भी सामने रहे तो दोनों का टैली होते रहता है। कहीं कुछ मिस्टेक्स होती है तो तुरंत पकड़ में आ जाती है, ठीक है। तो साथ साथ करते रहना है आपको ये सवाल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer, where q is some integer, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो वो इस फॉर्म में होते हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5, इसके फॉर्म में होते हैं। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। उसी तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम A = BQ + R where R is greater than or equal to 0 but less than B। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा A है उसको लेट कर लीजिए, लेट A B पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B इक्वल टू, B हमें वही लेट करना है जो यहाँ पे Q के साथ है, 6 है, तो B को आप 6 लेट कर लीजिए।
अब जब b 6 हो जाएगा देन रिमाइंडर क्या हो जाएगी, देन रिमाइंडर्स आर, अब b 6 है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, b से कम लेना है, b यानी 6 है, 6 से कम यानी 5 तक लेना है हमें, ठीक है। अब आइए हम स्टेप वाइज को करते हैं। पहले हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हो जाएगी a इक्वल टू बी, हमने 6 लेट किया है तो 6q प्लस आर। अब टेकिंग r इक्वल टू 0, बारी बारी से हम सारे रिमाइंडर्स को दिखाएंगे, तो a हो जाएगी 6q प्लस 0 यानी 6q। फिर टेकिंग r इक्वल टू 1, a हो जाएगी 6q प्लस 1, ये ऐड नहीं होगा, लाइक टर्म्स नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। टेकिंग r इक्वल टू 2, तो a हो जाएगी 6q प्लस 2। टेकिंग r इक्वल टू 3, a हो जाएगी 6q प्लस 3। टेकिंग r इक्वल टू 4, a हो जाएगी 6q प्लस 4। टेकिंग r इक्वल टू 5, a हो जाएगी 6q प्लस 5। ये 5 तक रिमाइंडर लेकर के हमने सारे टर्म्स को फाइंड कर लिया। अब देखिए जो प्रूव करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये इसे ऑड दिखाना है हमें कि ये ऑड है या नहीं है। तो देखिए पहले जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं 6q, अगर 6 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑड होगा, क्योंकि 6 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, 6 ऑड नंबर है तो वो ऑड होगा। और उस ऑड नंबर में कोई हम ऑड नंबर में किसी इवन नंबर में कोई ऑड डिजिट को अगर ऐड कर देते हैं, जैसे 6q आपका इवन नंबर हो गया, उसमें से कोई ऑड डिजिट को आप ऐड करते हो तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो ये ऑड नंबर पहले से है, ये भी ऑड पहले से, ये भी ऑड पहले से, सिर्फ हमें एक सिस्टम से इसको दिखाना था, ठीक है। तो अगर आज इसे आपको प्रूव करना है तो क्यू के स्पेस पे कोई भी नंबर आप ले लो और उसको पुट करो। देखो जो ये 3 नंबर आएंगे, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, वो ऑलवेज आपका ऑड नंबर आएगा। तो करने की ज़रूरत नहीं है, लिखिए देयरफॉर सो इट इज़ प्रूव्ड दैट जो क्वेश्चन में है एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको प्रूव करना है आपको, इसको अगर शो करना है तो q के स्पेस पे कोई भी नंबर लेकर के आप दिखा देना, पता चल जाएगा कि ये ऑड इंटीजर ही है, ठीक है। बस इस तरह से हमें एक सिस्टम से इसको दिखाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये स्टेटमेंट प्रूव है, हमें इसको स्टेप वाइज दिखाना है एल्गोरिथम के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसी में आपका एक सवाल और भी है, एक तो स्क्वायर वाले हैं 4 नंबर में, एक क्यूब वाला है 5 नंबर में। तो मैं स्क्वायर वाला करा देता हूँ आपको और क्यूब वाला आपको खुद करना है। तो स्क्वायर में जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form
is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा से आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा वो इस दो फॉर्म में होगा, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। इस दो के फॉर्म में होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। अब लिखिए यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r is greater than or equal to 0 less than b। ठीक है, अब यहाँ लेट कर लीजिए, लेट a be any positive integer and b इक्वल टू 3। b यहाँ पे हमने 3 लेट करना है क्योंकि 3 गिवन है। सो रिमाइंडर्स आर, जब b 3 है रिमाइंडर क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, टेकिंग r इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q। अब यहाँ पे हम 3q का स्क्वायर भी करेंगे, सेम उसी तरह से चलेंगे लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग 3q। जब 3q का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 3 जा 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को हम चेंज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर में इक्वल टू 3m वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम 3q का स्क्वायर जब करेंगे, चूँकि 3q यहाँ से हमारा आया है और स्क्वायरिंग हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे 3q का तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर दिया हमने 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर में, तो 3 ये सेम यहाँ आ गया और m के स्पेस पे आ गया 3q स्क्वायर। तो हमने लिख दिया वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर को हमने m लिया है, तो ये आ गया आपका 3m। जो आपका प्रूफ करना था ये आ चुका फर्स्ट से। अब इसी तरह से जैसे हमने 0 से किया है वैसे 1 से करेंगे, वैसे ही 2 से करेंगे, टेकिंग r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू हो जाएगी 3q प्लस 1। अब यहाँ पे करिए आप स्क्वायरिंग 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 3q प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर खुलेगा ये। अब यहाँ से भी आप 3 कॉमन कर लीजिए दोनों में से, तो आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू आ गया 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये 3m प्लस 1 आ गया, क्योंकि हमने जो ब्रैकेट में था उसे हमने m लेट कर लिया, तो 3m और प्लस 1 ये है, तो 3m प्लस 1 ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि दो चीज़ें प्रूव करना था 3m और 3m प्लस 1 तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिमाइंडर का कंडीशन है फिर वो गलत हो जाएगा। रिमाइंडर आपको 2 तक दिखाना है, तो हमें 2 को भी यूज़ करके आगे बढ़ना है। तो अब लिखिए यहाँ पे टेकिंग रिमाइंडर इक्वल टू 2, टेकिंग r इक्वल टू 2, a हो जाएगी 3q प्लस 2। अब स्क्वायरिंग 3q प्लस 2, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे
इस 4 को आपको करना है 3 + 1, ठीक है, क्योंकि 3 से डिविजिबल हमें चेक करना है, 3 से बड़ा नंबर आ रहा है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा 3 + 1 में। अब इन तीनों टर्म में से, स्टार्टिंग की तीनों में से आप 3 को कॉमन कर लो, ये आ जाएगा, और +1 ये बाहर रह जाएगा, इक्वल टू ये भी प्रूव हो गया 3m + 1 वेयर m = 3q² + 4q + 1, ये आ गया। तो ये भी आपका 3m + 1 में प्रूव हो गया। तो इस तरह से जो तीनों कंडीशन थे कि 0 से 1 से 2 से, तीनों से हमें दिखाना था, और तीनों से जो प्रूव होना चाहिए था वो 3m और 3m + 1 प्रूव होना था। ये हमारा प्रूव हो चुका है। देखिए, देयरफॉर इट इज़ proved that the square of any positive integer is either of the form of 3m और 3m + 1 for some integer m। इस तरह से ये आपका स्टेटमेंट प्रूव हो गया। इसके बाद जो आपका 5th नंबर है, सेम यही है, बट उसमें जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे क्यूब होगा। तो जहाँ हमने पावर 2 का यूज़ किया है वहाँ पे पावर 3 का यूज़ कर लेना है, और a + b का होल क्यूब पे इसको एक्सपेंड करना। सेम आपको इस तरह से उसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 1.1 एक्सरसाइज था वो फिनिश हो गया है। अब अगर इसमें जो समझाए गए वो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए।